श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 25 फरवरी से सीहोर कुपेश्वर धाम में महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शुरू हुई शिव महाप्राण कथा को आप 25 फरवरी से 3 मार्च तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे। सीहोर कुपेश्वर धाम के इस भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जा रहे हैं, जो वर्ष भर फ्री में बांटे जाते हैं। अभी फिलहाल रुद्राक्ष वितरण बंद है। 3 मार्च फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी की तिथि है, जिसे हम विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, और साथ में सोमवार का दिन भी है। ऐसे में इस विशेष शिव सोमवार में आपको कौन से 3 नए उपाय करना है, उनकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सभी उपाय वीडियो के माध्यम से करके भी दिखाएंगे। आज 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्रोपयोगी जानकारियाँ दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो पढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सविता जी नागपुर से पत्र लेकर आई, लिखती हैं, शादी के 17 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं हुआ। IVF भी कराया पर सफल नहीं हुआ। तब किसी के कहने पर कथा के बारे में सुना और कथा पंडाल में हमने कथा सुनी। बाबा 3 माह में प्रदान करते हैं। मैंने और मेरे पति ने नागपुर की कथा पंडाल में सुनी और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और मेरा गर्भ ठहर गया है और 18 साल के बाद संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने नए उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग में 3 स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर स्पर्श मात्र कर देने से हमें हमारे जीवन में एक तेज की अनुभूति होती है। बहुत ही विशेष जानकारी है, आज से पहले गुरुजी ने नहीं दी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और कहा स्पर्श करना है, आपको वीडियो में भी हम स्पर्श करके बताएंगे ताकि देखकर आपको समझ में आ सके। अगर शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, शरीर में बहुत तकलीफ हो रही है तो आपको ये उपाय अवश्य करना है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कल सोमवार का दिन है, विशेष दिन है, तो ये उपाय आप इस दिन भी कर सकते हैं। 3 स्थान में पहला स्थान है माता पार्वती के हस्त कमल में। अपना सीधा हाथ का स्पर्श कराना है। स्पर्श कराते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। फिर दूसरा स्थान है पानी जहाँ से नीचे की ओर गिरता है, उस स्थान पर अपने हाथ का स्पर्श करना है। स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और तीसरा स्थान शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करना है। ध्यान रखिए, यहाँ पर हम उंगलियों की बात नहीं कर रहे हैं, हथेली की बात कर रहे हैं। आपको हथेली का स्पर्श कराना है और स्पर्श कराते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। जो भी इस प्रकार से स्पर्श करते हुए मंदिर से निकलता है, उसे इतना बल प्रदान हो जाता है, इतना बल उसे प्राप्त हो जाता है, उसे शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिल ही जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल 1 लोटा जल ना हो। दवाई न लगे तो कुंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाई खाना शुरू करें, आराम जरूर लगेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, बेटा 4 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, कुछ नंबर से रह जाता था। बेटे से कहा कि 4 गुना अधिक मेहनत करो और शिव पर विश्वास करो। कथा पंडाल में कथा सुनी, बाबा जरूर कृपा करेंगे। हमने भोपाल की कथा पंडाल में सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा की कि बेटा पुलिस में चयनित होकर इसी पंडाल में ड्यूटी कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। पुष्पा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, टीवी में कथा सुनकर आपको गुरु बना लिया। मेरे 2 बेटे और मेरे पति के पास कोई काम नहीं था। संकल्प किया पशुपतिनाथ व्रत करूंगी, टीवी में कथा सुनूंगी और पास में कथा होगी तो वो भी सुनूंगी। और बाबे कृपा से बाबा ने सभी को काम दे दिया है, खुद की कंपनी शुरू कर दी है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। 3 मार्च सोमवार के दिन आपको गुरुजी के बताए इस उपाय को करना है। बहुत दुख का समय यदि चल रहा है, बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, धन वैभव की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र वाला ये उपाय करना है। ध्यान रखिए, 5 बेलपत्र आपको कहाँ कहाँ अर्पित करनी है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करनी है। जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र अर्पित करना है, जिसमें डंडी आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। फिर दूसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती की जो हस्त कमल है वहाँ पे अर्पित करना है, मतलब जो गोल कटी भाग आप देखेंगे शिवलिंग में, वहाँ पे आपको दूसरी बेलपत्र अर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देनी है।
चौथी बेलपत्र, आप जब नंदी जी बैठे होते हैं मंदिर में, आप ध्यान से देखेंगे उनका चरण जो उठा हुआ होता है, बस उसी चरण पे आपको वो बेलपत्र अर्पित कर देनी है। इसके बाद जो पांचवी और अंतिम बेलपत्र है वो आपको या तो जो मंदिर के आसपास में यदि बेलपत्र का वृक्ष है, पीपल का है या आंवला या वट वृक्ष, जो भी मंदिर प्रांगण में हो, आप उस वृक्ष के नीचे वो एक बेलपत्र जो लास्ट की बची हुई है पांचवी बेलपत्र वो अर्पित कर देना है। सभी जगह बेलपत्र अर्पित करने के बाद थोड़ा थोड़ा जल सभी जगह आपको अर्पित करना है और इसके बाद एक कलश का ही जल थोड़ा थोड़ा सभी जगह अर्पित करना है। जैसे आपने अशोक स्तंभ माता के स्थान पे जो बेलपत्र अर्पित की है, माता पार्वती के हस्त कमलों में अर्पित की है, शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र अर्पित की है, नंदी के उठे हुए चरण में जो बेलपत्र अर्पित की है, इसके साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा जल भी अर्पित करते जाना है। और अंत में जो जल बचेगा वो आपको जिस वृक्ष के नीचे आप बेलपत्र अर्पित करेंगे वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है वो जल पूरा। सभी जगह जल और बेलपत्र अर्पित करते समय आपको हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। भानु शर्मा जी पत्र लेकर आई, लिखती है, प्रतियोगी परीक्षा दी पर चयन नहीं हो रहा था। माँ ने कथा पंडाल में बैठकर सुनने को कहा और मैंने भोपाल की कथा पंडाल में सुनी और बाबी कृपा से शिक्षक वर्ग 1 में चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। संगीता काकड़े जी पत्र लेकर आई, लिखती है, 2002 में शादी हुई थी, तब से बच्चा नहीं हुआ। लोग अपशब्द कहते, ताने देते। तब मेरी बुआ की लड़की ने शिव महापुराण कथा सुनने को कहा और पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और मैंने कथा सुनी और पंडाल में भी कथा सुनी। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद संतान का सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुड़िया जी पत्र लेकर आई, लिखती है, मेरे बेटे को बचपन से मिर्गी के दौरे आते थे, कई जगह दिखाया पर लाभ नहीं हुआ। हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम आए, रुद्राक्ष लेकर चले गए और रोज रुद्राक्ष का जल उसे देना हमने शुरू किया। डॉक्टर का भी इलाज जारी रखा, अब उसे मिर्गी के दौरे नहीं आते हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कई लोग कल कह रहे थे कि धाम में नेटवर्क की व्यवस्था तो करो, फ़ोन नहीं लगता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि यहाँ पर सिर्फ महादेव से नेटवर्क जुड़ता है और किसी से नहीं जुड़ पाता। तभी कहते हैं अपने घर से बताकर आओ कि अपने पिता के घर जा रही हूँ, फ़ोन लगेगा या नहीं पक्का नहीं है, बेफिक्र रहना। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। ने कहा, मधुमक्खी और मनुष्य एक जैसे होते हैं। मधुमक्खी फूल का रस ला कर रखती जाती है कि इसको बाद में खा लूँगी, और मनुष्य भी ऐसा ही है। दुनिया के लोगों को लगता है तिजोरी भर ली, मकान बना लिया, पर इन्हें भरने में तेरी जिंदगी पूरी खोखली हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जितने भी बेटा बेटी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कुबेर भंडारी से निवेदन करके ज़रूर जाना कि मुझे धक्के ना खाने पड़े, आपको संभालना है, कुबेर भंडारी ज़रूर सुनेंगे। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 6 मार्च से 12 मार्च भटिंडा पंजाब में रहेगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। पटेल नगर रिंग रोड में शिव महापुराण कथा होगी और कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से सुन पाएंगे। किन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।